जब साईं ने अंधेरे में जगाई उम्मीद की लौ। साईं बाबा। शिरडी की उस दीपावली की रात बाकी रातों से अलग थी। पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था, लेकिन द्वारिका मई में एक कोना ऐसा भी था जहां अंधेरा पसरा हुआ था। वहां बैठी थी सविता, जिसकी जिंदगी में रोशनी जैसे कभी आई ही नहीं थी। गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। हाथ में काम नहीं, घर में अन्न नहीं, और दिल में बस एक सवाल, क्या भगवान सिर्फ अमीरों का होता है? वह उस दिन भी द्वारिका मई के पास आकर बैठ गई थी। साईं बाबा चूल्हे के पास बैठे सबके लिए भोग बना रहे थे। भक्तों का हुजूम था। लोग दीप जलाकर बाबा के चरणों में रख रहे थे, लेकिन सविता के पास न तो दीप था, न तेल, न ही बत्ती। वह बस कोने में बैठकर बाबा को देख रही थी, आंखों में नमी और मन में निराशा लिए। बाबा ने अचानक उसे पुकारा, अरे सविता, तू कोने में क्यों बैठी है? दीप क्यों नहीं जलाया आज? सविता ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मेरे घर में अंधेरा है, न तेल है न बत्ती। मैं कैसे दीप जलाऊं? जब जीवन ही अंधकार हो गया तो दीप किसके लिए जलाऊं? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपने पास रखा मिट्टी का दिया उठाया और बोले, बेटी, दीप तो सिर्फ तेल से नहीं जलते, विश्वास से जलते हैं। तू ये दीप ले जा, इसमें अपने आंसू डाल दे, यही तेरे तेल का काम करेंगे। सविता ने आश्चर्य से बाबा की ओर देखा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, अरे, जो मन का दीप जलाता है उसे अंधेरा कभी छू नहीं सकता। तू बस भरोसा रख साईं पर। कांपते हाथों से उसने मिट्टी का दीप लिया और अपने आंसुओं की 2 बूंदें उसमें गिराईं। वह सोच रही थी कि ये तो बस मिट्टी का दिया है, कैसे जलेगा बिना तेल के। लेकिन जैसे ही उसने दीप साईं के सामने रखा और माचिस की तीली लगाई, दीप जल उठा, ऐसी लौ के साथ कि पास बैठे भक्त चौंक गए। वह लौ छोटी नहीं थी, तेज, सुनहरी और लगातार जल रही थी। कोई हवा उसे बुझा नहीं पा रही थी। सविता स्तब्ध थी। आंसू अब निराशा के नहीं, श्रद्धा के थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देख बेटी, जब तू अपने दुखों को भगवान को समर्पित कर देती है तो वही तेरे जीवन की ज्योति बन जाते हैं। ये लो, तेरे जीवन की नई शुरुआत का संकेत है। सविता ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज तो पहली बार दीपावली मेरे जीवन में उतरी है। पहले समझती थी कि मेरा घर अंधकार से घिरा है, पर अब समझ गई, साईं के साथ कोई अंधेरा नहीं। उस रात कुछ अद्भुत हुआ। सविता घर लौटी तो देखा कि उसके छोटे से घर के सामने कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा, माँ जी, मुझे काम के लिए एक भरोसेमंद स्त्री चाहिए थी। बाबा ने सपने में आपका नाम बताया। क्या आप मेरे घर आकर खाना बना सकती हैं? सविता की आंखें भर आईं। वह समझ गई, यह भी बाबा की ही लीला है। धीरे धीरे सविता का जीवन बदल गया। उसे काम मिला, आत्मविश्वास लौटा और मन में साईं के प्रति अटूट भक्ति जागी। अगले साल दीपावली आई तो सविता ने द्वारिका मई में 100 दीप जलाए। बाबा से बोली, बाबा, पिछले साल आपने मेरे आंसुओं से दीप जलवाया था, इस साल आपके नाम के प्रेम से जलाए हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, वही सच्ची दीपावली होती है, जब भीतर का अंधकार मिटे और विश्वास की रोशनी फैले। उस दिन से शिरडी में यह कथा प्रसिद्ध हो गई, जब साईं ने अंधेरे में जगाई उम्मीद की लौ। भक्त कहते हैं, उस रात से द्वारिका मई की दीवारों पर हल्की सी सुनहरी चमक दिखती है, जैसे वहां आज भी सविता के आंसुओं से जला वह पहला दीप जल रहा हो। दीपावली सिर्फ घर में दिए जलाने की नहीं, दिल में आशा जगाने की भी होती है। जब जीवन अंधकार में लगे, जब रास्ता न दिखे, तब याद रखिए, साईं कभी बुझने नहीं देते उम्मीद की लौ। जिसके दिल में विश्वास का दीप जलता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ओम साईं राम।